वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आज हम कह रहे हैं ध्यान से बने धनवान। और यहाँ धनवान से हमारा मतलब है कि आपके जीवन में समृद्धि आए, आपके जीवन में स्वास्थ्य आए, आपके जीवन में शांति आए, संपन्नता आए। तो ये सब आपके लिए धनवान बनाने वाली बातें हैं, ना सिर्फ पैसे की अकेली बात है। आपका जीवन एकदम निरोगी हो, स्वस्थ हो। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। धर्मेंद्र जी, अब ये बताइए, जैसा मैंने ब्रेक से पहले कहा कि इन दिनों काफी सारे ऐप्स भी आ गए हैं जो आपको गाइडेड मेडिटेशन देते हैं। तो क्या हम उन ऐप्स का भी प्रयोग करके शुरुआत कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी यहाँ हमारी मदद कर सकती है ध्यान करने में? जी बिल्कुल सर, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे शास्त्रों में मन को जो एक उपाधि दी गई है वो दी गई है बंदर की उपाधि कि जो बंदर होता है बड़ा चंचल होता है, कभी एक जगह बैठता नहीं है। तो उसी तरीके से हमारा मन भी है। यदि आज हमें अगर कोई बोले कि मेडिटेशन कर लो या हमसे कोई करवाए ज़बरदस्ती, तो वो नहीं मानता है। तो इस चीज़ के लिए अगर हमें हमारे इस मन को, जिसको बंदर की उपाधि दी गई है, अगर उसको कंट्रोल करना है तो उसको कुछ एक्सटर्नल मोटिवेशन या एक्सटर्नल कमांड देना पड़ता है। और इस चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी बिल्कुल हेल्प करती है, मदद करती है इस चीज़ में। और ना केवल ऐसी बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल हैं, बल्कि मैं समझता हूँ आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट लोग हैं जो मेडिटेशन कराते भी हैं और इसमें स्टेप बाय स्टेप, जो आपने जैसा कि बताया कि वो जो धनवान वाली बात है, उस और भी लेकर के जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि मैं जितने भी अपने एनएलपी के सेशंस लेता हूं, उन सभी को स्टार्ट करने से पहले कम से कम 7 से 8 मिनट का मैं जो मेडिटेशन कराता हूं, मैं उसमें खुद मैं म्यूजिक की मदद लेता हूं। उससे हम बाहरी दुनिया से जो है वो अपने आप को कट ऑफ करते हैं और हमारा फोकस जो है वो एक सेंटर पॉइंट पे आता है, जहां से कि वो जो मेडिटेशन है, वो जो फोकस है, वहां उस चीज की शुरुआत होती है। तो ये बिल्कुल मदद करती हैं ऐप्स जो होती हैं, क्योंकि इनमें म्यूजिक होता है, इनमें वीडियोस भी कुछ तरीके की ऐसे होती हैं, तो बिल्कुल मदद करती हैं। राइट, तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं और एक बढ़िया शुरुआत यहां से ली जा सकती है। सुरेंद्र साहब, जैसा आपने जिक्र किया कि कुछ आपके पास आपके लोग आए और आपने उनको बाकायदा, वो बहुत डिप्रेशन में थे, तो क्या आपको ये लगता है कि ये जो समय है, वैसे तो हमेशा ही ध्यान अच्छा है, लेकिन खास तौर पे ये कोरोना का जो काल है, जो चारों तरफ से हमको डिप्रेस करता है, थोड़ा तनावग्रस्त कर देता है, यहां पे तो आपको योग का और खासतौर पे ध्यान का सहारा लेना ही चाहिए? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। ये योग और मेडिटेशन तो हर समय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैं योगाचार्य के साथ साथ मैं माइंड पावर ट्रेनर भी हूं सर। मैं बहुत सारे सेशन जो लेता हूं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट, कोरोना काल में कोविड इन्फेक्टेड थे जिनको लंग्स की प्रॉब्लम थी, वो रिकवर हुए। और ये हर व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है सर। अगर हम सिर्फ अपने शरीर के लिए 10 से लेके 15 मिनट तक अगर डेली निकालते हैं तो ये हमारे लिए खुद के लिए बहुत ही अच्छा है, हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छा है। इवन मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि पूरा परिवार जो है 10 से 15 मिनट निकाल के अपने पूरे परिवार एक साथ बैठ के, जैसे जैसे उनको टाइम मिलता है, ये समय निकाल के योग और जो है मेडिटेशन करें। और इसके करने से आज सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हुई है कोरोना के अंदर सर, हर व्यक्ति जो है डिप्रेस्ड हो गया है, तनाव में चला गया है, जो है सुसाइडल रेट बढ़ गए हैं। ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि बंदे के अंदर तनाव आ गया। और आज मनोविज्ञान ये बोलता है 95% जो भी हेल्थ इश्यूज हैं वो साइकोसोमेटिक है, यानी कि आपके मन के द्वारा क्रिएट होते हैं और हम दवाई उसकी बाहर ढूंढते हैं। तो अगर हम अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखना चाहते हैं सर, उसके लिए हमें ये दोनों चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। हमें मेडिटेशन भी करना पड़ेगा और मेडिटेशन के साथ में योग भी बहुत समाप्त हो गया है। तो आचार्य श्री, अंत में आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं और छोटा ही उसका जवाब मैं चाहूंगा कि क्या कुछ विद्वान जनों से ये भी सुना है कि मेडिटेशन मतलब जिसे हम कहते हैं एकाग्रचित्ता, एक साधारण भाषा में, तो अगर आप खाना खा रहे हैं, अगर आप नहा भी रहे हैं या कोई भी प्रक्रिया कर रहे हैं, तो अगर आप पूरा ध्यान लगा के सिर्फ खाना ही खा लें, ना ही लें, तो वो भी एक तरह का मेडिटेशन है, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पे रहेगा। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। देखिए, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा मानना है कि अगर मैं आपसे भी बात भी कर रहा हूं तो मेरा ध्यान मेरे ऊपर भी है कि मैं कर क्या रहा हूं, अपने हाथ हिला रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं, मेरे शब्द क्या मेरे बाहर निकल रहे हैं, मुझे क्या कहना है, मैं क्या सुन पा रहा हूं। तो वो हर एक चीज जो मैं हूं अभी प्रेजेंट में, अपने आप को प्रेजेंट में ले आना भी ध्यान की एक प्रक्रिया है। और इसका एक छोटा सा टिप मैं सभी अपने दर्शकों को देना चाहता हूं।
जब भी आपको अपने आप को प्रेजेंट में लेके आना हो, अपने मन में केवल एक चीज सोचे कि मैं क्या कर रहा हूं। जैसे ही आप ये सोचेंगे मैं क्या कर रहा हूं, तुरंत आपकी पूरी की पूरी जो चेतना है आपके ऊपर वापस आ जाएगी। आप अपने ऊपर ध्यान दे पाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। कितनी खूबसूरत बात है ये कि बिना कुछ किए, ना आपको कुछ आडंबर करना है, ना कुछ कोई जाके कुछ करना है कहाँ पे। अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो भी आप एकाग्रचित इतना सोच लें कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। आप भोजन कर रहे हैं, नहा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर उसी प्रेजेंट में आप रह जाएंगे तो वो भी ध्यान का एक प्रकार है। जब आपको वक्त मिले तो बढ़िया अच्छी जगह पर एकांत में चित्त आंख बंद करके और तमाम जितने और गाइडेड मेडिटेशन जिनकी हमने सबने बात की उनका तो प्रयोग आप कर ही सकते हैं। लेकिन हमारे तीनों एक्सपर्ट कह रहे हैं 10 मिनट का भी आप योग शुरुआत आप करते हैं तो इस विषम समय में, इस कठिन समय में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक हफ्ते करके देखिए, आपको हमारी बात पे यकीन भी हो जाएगा। आप सभी महानुभावों का आज आप वक्त निकालने के लिए और इतनी उपयोगी बातें ध्यान के बारे में हमें बताने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।